नमस्कार। भक्ति भगवत सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपाचा, भक्ति भक्तशा जीवनम। Devotion is service to God. Devotion is divine love. Devotion is embodiment of bliss. Devotion is life of the devotee. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आनंद मार्ग का उद्देश्य क्या है। अपनी आनंद मार्ग का उद्देश्य आत्म मोक्षार्थम जगत हितये चे, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म मोक्षार्थम। आत्म मोक्षार्थम मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, ये अपनी आत्मा की विश्लेषण करना। आत्म मोक्ष के लिए योग एवं तंत्रिक पद्धति है। उसी पद्धति के माध्यम से हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है और उसी के माध्यम से अपनी मोक्ष की प्राप्ति। और जगत हितयच, जगत, जगत मीन्स समाज। इसी जगत के कल्याण कैसे करें। इस दुनिया में जितना भी उनकी सृष्टि है, परम पुरुष की सृष्टि, उस परम पुरुष की सृष्टि को सेवा करना उस परम पुरुष की सेवा करने की बराबर है। तो इसलिए शास्त्र कहता है, शास्त्र में कहते हैं लोग, परम पुरुष उस जीव जगत की, परम पुरुष से सृष्टि किया हुआ इस जीव जगत की कल्याण करने का मतलब उस परम पुरुष की सेवा करना। एक माँ अपने बच्चे, जब हम दूसरे बच्चे को कुछ भी किसी भी प्रकार की हम सेवा करते हैं, माँ बहुत खुश हो जाती है। वैसे ही इस जगत की सेवा की करने से परम पुरुष खुश हो जाते हैं। तो इस सेवा जो है अपनी मन से, अपने आत्मा से सेवा करने के कारण अपने मन भी पवित्र हो जाता है। पवित्र मन से जब हम ध्यान में बैठते हैं, उसी ईश्वर की पाना संभव हो जाता है, सरल हो जाता है। सीधा साधा सरल तरीका है जगत की कल्याण। जगत की कल्याण करने के माध्यम से हम सीधा संपर्क हो जाते हैं। भक्त और भगवान की संपर्क जो है मजबूत हो जाता है। तो इस जगत की सेवा कैसे करें, इस जगत की कल्याण कैसे करें। जिनकी माँ बाप नहीं है, जो गरीब है, उन सभी की माध्यम से सेवा करके उस परम पुरुष तक हमें पहुँचना है। और परम पुरुष कब खुश होते हैं, अपनी परम पुरुष की इस दृष्टि, ये जो पूरी सृष्टि जगत, उनकी जितना भी सृष्टि है तो उनका है। तो उनको खुश करने का अर्थ है इस जीव जगत की कल्याण करना। आत्म मोक्षार्थम जगत हितये चे। तो अपनी श्री श्री आनंद मूर्ति जी बहुत सरल तरीका से अपनी तंत्र की माध्यम से और अपनी योग एवं अष्टांग योग की माध्यम से हमें आत्म मोक्ष कैसे पाना है, कैसे हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो उसकी सीधा साधा सरल तरीका बताएं। तो जगत आप सभी जानते हैं, इस जगत यानी जगत मीन्स समाज। समाज में भी पांच चीज बहुत मेन है इस समाज में। इस समाज में आप सभी जानते हैं, सामाजिक, आर्थिक, अर्थनैतिक, आध्यात्मिक और नैतिक। तो ये पांचों चीज़ों एक समाज में सही रहेगा, तभी हमारी अपने परम पुरुष तक पहुंचने की हमारी जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो सही रहेगा। तो इस समाज में बहुत सारे बुराइयां हैं। उस त्रुटिपूर्ण समाज की जो भी बुराएं हैं, उसी बुराई को हमें दूर करना है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी तो उन्होंने बहुत सुंदर अपनी कम समय में बहुत कुछ अपने जीवन की
लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कुछ दिए। सो सही दर्शन किसको कहते हैं? सामाजिक की तौर पर, आर्थिक व्यवस्था में और नैतिक में और अर्थनैतिक में, सब प्रकार जितना भी चीज़ें, ये पांचों चीज़ को जो अच्छे से उसकी पवित्रता की और लेके चलें, वैसे दर्शन को, सीधा सरल समझने वाला दर्शन को तो बाबा ने दिए। आत्म मोक्षार्थम जगत हितैषी। तो इसमें सामाजिक व्यवस्थाएं हमें कैसे करें? आज का इस समाज में ये नैतिकता नहीं है ना, नैतिकता नहीं, मार्लिस्ट का कमी है। नैतिकता जब होगी तभी एक अच्छे मार्लिस्ट बन सकते हैं। तो इसलिए नैतिकवान का कमी है हमारी समाज में। तो इसलिए सामाजिक में जो कुरीतियाँ हैं तो उसे हमें दूर करना होगा। और आर्थिक व्यवस्था में श्री आनंद मूर्ति जी 1959 में मोतीहारी में एक समाज अर्थनैतिक दर्शन दिए। तो वो है हमारी प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्राउट दिए बाबा ने। 1939 में अपनी जो सामाजिक नेता, आध्यात्मिक नेता कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, बाबा से मिलने के लिए जमालपुर में एक पूर्णिमा की रात जमालपुर में आए थे। और सामाजिक नैतिकवान और समाज स्वतंत्रता की चिंतक डॉक्टर यमन राय, वो भी वहाँ पर पहुँचे। तो सामाजिक यानी भारत की स्वतंत्रता की आर्थिक व्यवस्था और भारत की नैतिकता, उसी को सही करने के लिए अपने गुरु से मिले। 7 बजे जमालपुर में, और वही जो टाइगर समाधि के पास दीक्षा लिए। तभी बाबा से बात हुई, स्वतंत्रता की आर्थिक नैतिकता स्वतंत्रता में चाहिए, नैतिकवाद यानी नैतिकता की स्वतंत्रता चाहिए। तभी बाबा ने अपनी भक्तगण को बताएं ये स्वतंत्रता जरूर मिलेगी आर्थिक व्यवस्था की ओर से, और राजनीतिक से समाप्त करके और नैतिकता को झंडा फैलाने के लिए बाबा ने 1939 में मुलाकात की। सुभाष चंद्र बोस हमारी मार्लिस्ट नेता थे, हमारी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद 1959 में बाबा ने प्रौढ़ दर्शन का उद्घाटन किए मोतीहारी में। तो हमारी जितनी भी क्षेत्र है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, इस सारे क्षेत्र में जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक हम अच्छी समाज को निर्माण नहीं कर सकते हैं। अच्छी समाज को निर्माण करने के लिए अच्छी आध्यात्मिक दर्शन की होना जरूरी है। अपनी आनंद मार्ग दर्शन संपूर्ण जीवन दर्शन है। वो कैसे? अपनी आनंद मार्ग का दर्शन संपूर्ण जीवन दर्शन कैसे हो सकता है? तो अभी हम लोग देखते हैं बाबा ने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों स्तर पर इंसान अपने आप को अकेला महसूस ना करें और भोजन की व्यवस्था भी उनका हो। तो सब शास्त्र, सब कुछ बाबा ने दिए। और सामाजिक तौर पर बाबा ने सामाजिक में इंसान, कभी जो इंसान है भूखे से मर रहा है, प्यासा है, उसकी सबसे पहले व्यवस्था की है। जब तक इंसान अपना पेट की भोजन नहीं मिलेगा तो वो अपने आगे और नैतिकवान कैसे बनेगा? तो इसलिए बाबा ने समाज शास्त्र सबके लिए प्रौढ़ दिए, प्रगतिशील उपयोग तत्व बाबा ने दिए, दर्शन। और हमारी अपनी आनंद मार्ग की दर्शन जो सबसे सर्वांगीण विकास हो सके, वो दर्शन बाबा ने आनंद सूत्रम को बनाए। तो आनंद सूत्रम में एक जो आध्यात्मिक पद पर जो सीधा सरल कोई भी व्यक्ति समझ सकते हैं, तो उसके लिए बाबा ने दिए
आनंद सूत्रम। तो आनंद सूत्रम माध्यम से हम अपने दर्शन के माध्यम से, अपना आध्यात्मिक से हम सबको समझ पाएंगे और दूसरे की जो दर्द है, दुख है, उसको फील कर पाएंगे। ठीक है, ये दर्शन और आध्यात्मिक साधना पद्धति। तो आध्यात्मिक साधना पद्धति के लिए बाबा ने क्या दिए? आध्यात्मिक साधना पद्धति के लिए अष्टांग योग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो सब कुछ बाबा ने दिए हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो आध्यात्मिक में आगे आगे हम रोज प्रतिदिन प्रयास करके उस ईश्वर को पा सकते हैं, उसी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से बाबा ने क्या दिए? नव्य मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म। जीव जंत लता गुल सब में उसी ईश्वर की रूप है और सब कुछ उनकी प्रकट है। तो ये बाबा ने नव्य मानवतावाद दिए। और साथ साथ में इसके साथ साथ नव्य मानवता शिक्षा, जितनी भी अपनी आनंद मार्ग की स्कूल्स है, सभी का मेन फाउंडेशन, मेन आधार नव्य मानवतावाद शिक्षा। तो नव्य मानवतावाद क्या है? नव्य मानवतावाद मीन्स हर चीज, जीव जंत लता गुल, लिविंग नॉन लिविंग, सो सब में सभी ईश्वर की रूप है, सब में ईश्वर को देखना है। तो वो है नव्य मानवतावाद। ये बाबा ने सामाजिक दृष्टिकोण से नव्य मानवतावाद दिए इस समाज के लिए। और इतना ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के लिए प्रोट दिए। कहीं कोई किसी किनारा में या किसी कोने में, गली में, रास्ता में या जंगल में कहीं कोई इंसान ऐसा ना रहे कि उसकी जो भूखा हो, प्यासा हो, उसके लिए भी व्यवस्था दिए अपनी प्रौढ़। और अर्थ और अपना शास्त्र आप सभी जानते हैं, आप सबको ही जानते हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है अपना शास्त्र होना। वो है आनंद वचनामृतम, सुभाष शंकर और चार्याचार्य। तो बाबा ने सबको, जब तक इंसान आध्यात्मिक आधार नहीं बनाएगा तब तक वो इंसान कभी इंसान बन नहीं सकता है। और आज का समाज का समस्या है, सभी भौतिकवाद है, सभी कोई मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं, सब कोई मेटेरियलिस्टिक के पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब तक आध्यात्मिक आधार ये समाज नहीं बनेगा तब तक ये जीवन में हर कोई हर दिन रोते रहेगा। और नैतिकवान कब बनेगा? जब तक वो आध्यात्मिक को जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं और अपने उद्देश्य तक, अपना लक्ष्य तक पहुंचेगा नहीं, तब तक ये समाज कभी सुधर नहीं सकता है। तो समाज में कई प्रकार की बुराइयां हैं, उस बुराई का दूर करना है, वो हमारी कार्य है। तो इसलिए अंधकार से प्रकाश की ओर हमें जाना है। आज का ये समाज की अच्छी लीडर की जरूरत है, अच्छी नैतिकवान की जरूरत है। जब तक एक अच्छी लीडर नहीं मिलेगा, जब तक एक अच्छी नैतिकवान आध्यात्मिक में जब तक वो उसका बेस नहीं बनेगा, तब तक इस समाज में भूखा, प्यासा और कई प्रकार की कष्ट से लोग ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि किसी के मन में किसी भी प्रकार की पीस नहीं है, कोई भी किसी के मन में शांति नहीं है। हर कोई जो समाप्त हो जाएगा उसी चीज के पीछे दौड़ रहा है। जो आज हर सेकंड में आज का मानवता रो रहा है, रोते जा रहा है, क्योंकि उसकी अच्छी आध्यात्मिक नैतिकवान की कमी है। तो अच्छी नैतिकवान जब तक हमारी आध्यात्मिक आधारशील नहीं बनेगी तब तक ये समाज सुलग रही है और सो रही है और रो रही है। और एक अच्छी नैतिकवान के लिए हमारी समाज इंतजार कर रही है, एक अच्छी संगठन। तो श्री आनंद मूर्ति जी ने एक बहुत सुंदर एक अच्छी संगठन बनाई। तो उसी संगठन का नाम है आनंद मार्ग। ये जो हम लोग सब देख रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, श्री आनंद मूर्ति जी का विजन
ये जो चैनल है वो हम लोग सबका एक माध्यम है, एक दूसरे को मिला रहा है, अपने मन की बात को, अपनी जो उद्देश्य को जन जन तक पहुंचा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सेवा है। इस सेवा में तो ईश्वर की पाना बहुत आसान है, इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। और उसी समय हमें कर्म के साथ साथ इस समाज को भी सुधारना बहुत जरूरी है। और एक साधारण, एक सिंपल से एक दर्शन जो है वो उसको पढ़ने में, देखने में और रियलाइज करने में, समझने में सीधा साधा सरल तरीका में आना चाहिए। तो वो है अपना आनंद मार्ग संपूर्ण जीवन दर्शन। उसी के और सभी चलेंगे और एक धारा में, एक आध्यात्मिक फ्लो में हर कोई चलने से एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हर कुछ संभव है। जब तक आध्यात्मिक किसी की जीवन में, किसी की अपनी लक्ष्य में अगर आध्यात्मिक नहीं है तो फिर वो इंसान कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक पद पर अपनी जो आत्म मोक्षार्थम के लिए जब तक यम नियम को भी पालन करना होगा। जब तक यम नियम हम पालन नहीं करेंगे तो हम साधना करेंगे, दूसरे को अगर हम असत्य बोल दिए या किसी को नुकसान कर दिए, फिर आप साधना में बैठेंगे तो आपकी मन साधना में नहीं लगेगा। क्योंकि किसी को अगर कोई कुछ बोल दिया है तो उसी से मन जो है तो विचलित हो जाएगा। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिए यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। इसलिए यम नियम का पालन करना ही हमारी कर्तव्य है। जो यम नियम को पालन करेगा वो आध्यात्मिक में आगे अपने बढ़ते जाएगा। और अच्छे गुरु यानी सेवन टिप्स है। ये जो 7 प्रकार की चीजें जिस दर्शन में, जिस संगठन में, जिस दर्शन में दिया गया वही संपूर्ण दर्शन है। यानी हमारी जो दर्शन है संपूर्ण जीवन दर्शन है। क्योंकि संपूर्ण दर्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें 7 प्रकार की बातें गुरु का दिया हुआ है। समाज शास्त्र में आप देखेंगे, दर्शन शास्त्र में देखेंगे तो हर जगह पर क्या लिखा रहता है? हर इंसान समझने की सरल तरीका होना चाहिए। वो जो संगठन है उसी संगठन में एक आध्यात्मिक अच्छी पद्धति होना चाहिए। और उस संगठन की जो गुरु है वो उनकी सर्वांगीण विकास या अपनी भक्तगण की सर्वांगीण विकास के लिए वो गुरु ने खुद दिया हुआ होगा। इसलिए अच्छे गुरु, अच्छे संगठन, अच्छे दर्शन और सामाजिक, आर्थिक, नैतिक की जो सुधारने के लिए एक प्राउड सब कुछ अपने पास है। तो इसलिए बोला जाता है आनंद मार्ग की दर्शन संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसलिए हमें अपनी लाइफ को, अभी ये जो मानव शरीर है, ये जो मानव शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। इस मानव शरीर मिला है, हमें अच्छे से आध्यात्मिक साधना करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना के साथ साथ मन को अच्छी लेवल पर ले जाने के लिए हमारी हर एक स्टेप हमारे श्री श्री आनंद मूर्ति जी दिए। क्या है पद्धति दिए? उन्होंने आध्यात्मिक से हर जगह पर अपनी ईश्वर तक पहुंचाने के लिए तो उन्होंने कीर्तन दिए और आप पंचजन्य दिए, गुरु शकास दिए और आपकी अपनी आध्यात्मिक जगत में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए अमर्ट दिए, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम और जगत की कल्याण के लिए वैसे ही नहीं छोड़े। वो साथ साथ में अपनी लेडीज डिपार्टमेंट को भी लेके चल रहे हैं, WWD। तो इसको बाबा ने आत्म मोक्षार्थ में, और बाबा ये भी दिए विमेन कैन अटेन साल्वेशन, यानी महिलाएं मुक्ति पा सकती है। तो ये भी बात उन्होंने अपने दर्शन में दी है। और शादी करने की, विवाह करने की तरीका उसी में भी एक पुरोहित बनाए, अपनी महिला की बराबर समान अधिकार दिए। तो इसलिए इस दर्शन को बोला जाता है आनंद मार्ग दर्शन संपूर्ण जीवन दर्शन है।
इसलिए जो लोग इसमें आएंगे और इस मार्ग पर दीक्षा लेंगे वो हमेशा कभी भी किसी भी प्रकार की वो अशांत नहीं रहेंगे, वो हमेशा सुख की, हमेशा उनकी अपनी जो जीवन है वो हमेशा उनका खुश रहेगा। और अपना आत्मा की मोक्ष के लिए जो जो स्टेप बाबा ने दिए उसी स्टेप से अगर हम आगे 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 चलते रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक मोक्षा तो गारंटी है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी महाकोल महासंभूति साक्षात इसी पृथ्वी पर आए, इसी धरती पर आए, इसी धरती पर आके हर जीव हर मानव कल्याण के लिए इतनी बड़ा दर्शन दिए। और ये जब तक ये दर्शन घर घर तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमें आराम करने की भी समय नहीं होना चाहिए। ये गुरु का वाक्य है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अपना आत्मा की मोक्षा, अपनी आत्मा को मोक्षा के लिए हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को अभ्यास करना है। योग अभ्यास, आसन दिए, प्राणायाम दिए, और शारीरिक रूप में लेडीज जेंट्स सबके लिए कौशिकी दिए, और जेंट्स के लिए स्पेशली तांडव दिए। तो इस प्रकार की बाबा सब प्रकार की सेवा भाव, जब तक करुणा मन में, करुणा सेवा, ये सब कैसे उत्पन्न होगी, कैसे हमारी आचरण में आएगा? जब तक इंसान साधना नहीं करेगा, अपने आप को रियलाइज नहीं करेगा, जब तक ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस समाज को सुधारने के लिए सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, ये पांचों को, ये 5 थिंग्स को हमें सुधारना होगा। उसको जब तक हम सुधरेंगे नहीं तब तक इस जगत में, इस समाज में सफलता नहीं मिलेगी, तब तक अशांति फैलता ही रहेगा। तो इंसान रो रहा है, इंसान तड़प रहा है, और सब कोई उसी मेटेरियलिस्टिक दुनिया में पीछे 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 दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी सब कुछ रहते हुए भी वो ब्लाइंड है, वो अंधा है, और माया की जाल में हर इंसान उसी के पीछे दौड़ रहा है। भक्त प्रहलाद, ध्रुव ने अपनी 5 साल उम्र में अपनी साधना की पद्धति को शुरू किए, और जब नारद और देवताएं सब डर गए, ये जब 5 साल उम्र में अभी साधना की पद्धति शुरू किया है तो इसकी चलते क्या क्या होगा ये हम लोग से भी आगे निकल जाएगा। जब ध्रुव की समझाने के लिए जब नारद देवता सब कोई जब आगे बढ़ने लगे तो ध्रुव ने बहुत सुंदर बात बताया, अभी आज मैं जीवित हूँ लेकिन कल का हमें कोई गारंटी नहीं, कल मैं जीवित रहूँगा या ना रहूँगा, इस जीवन का क्या गारंटी है। तो इसलिए ये मानव शरीर मिला है तो हमें जल्दी से जल्द, जितना जल्दी हो सके, हमें अपनी साधना पद्धति को अपनाना होगा। तो वैसे हमें रेगुलर यानी सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्तमन तक, सूर्य अस्तम से लेकर सूर्योदय तक बहुत सुंदर व्यवस्था दी है श्री श्री आनंद मूर्ति जी। गुरु पुण्य अहोरात्रम, यानी 24 आवर्स हम इस जीव जगत, इस सृष्टि की सेवा कर सकते हैं। वो सेवा कैसा है? तो अपनी 24 आवर्स अपनी इष्ट मंत्र की माध्यम से और सेवा की माध्यम से हम जब रात दिन अपनी मंत्र की जप करते हैं, वो जो मंत्र फिर अपना जीवन में स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बन के वो मंत्र की फ्लो में हम रात को जब निद्रा की बहुत गहराई रहते हुए भी हम उस ईश्वर में अपने मन को मिला देते हैं। अपने मन उसी श्वास के साथ एक से एक साथ होकर तो उसी में रिदम से चलने लगता है। तो इसी प्रकार का गुरु ने बहुत सीधा साधा सरल तरीका से अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन कैसे बनाना है, तो वो उन्होंने हमें सिखाया। तो इस प्रकार आध्यात्मिक को बेस बनकर, आध्यात्मिक को आधार बनकर अगर हम आगे चलेंगे तो हमारी नहीं, हर मनुष्य का
it is possible to attain salvation। और उनकी जो दिया हुआ आदेश, उनका दिया हुआ वो जो लक्ष्य है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, दैट इज पॉसिबल। इसलिए हमें बाबा ने व्यवहारिक तौर पर सब कुछ दिए हुए हैं और कुछ भी इसमें थियोरिटिकल नहीं है। और बाबा का दिया हुआ हर चीज व्यवहारिक है। जब तक इंसान इस व्यवहारिक को अपनाएगा नहीं तो वो ये समाज को वो बना नहीं पाएगा। इसलिए हमारी इस जीवन में सबसे संपूर्ण जीवन दर्शन है अपना आनंद मार्ग दर्शन। इसलिए सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर सरल तरीका में, सरल परिभाषा में बाबा ने दिए। और इस हमारी सबका लक्ष्य क्या है? एक संविधान होना चाहिए, एक मानव समाज का निर्माण होना चाहिए। और बाबा की भी सपना ये है, बाबा का भी उद्देश्य यही है, एक यानी यूनिवर्सल कॉस्मिक ब्रदरहुड होना चाहिए। और जब तभी हम अपने आप को यूनिवर्सलिज्म में बदल सकते हैं। हमारे लक्ष्य है यूनिवर्सलिज्म, है ना, विश्व नैतिकवादियों एक हो, जो नाराबाज हम करते हैं तभी वो सच में बदलेगा। इसलिए हमारी सबका एक ही लक्ष्य है, एक संविधान हो, एक सर्वांगीण दर्शन हो और एक विश्व परिवार, यानी एक मानव समाज मतलब एक विश्व परिवार बन जाएगा। इसलिए एक संविधान जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम यूनिवर्सलिज्म से तो बहुत दूर है। लेकिन हमारी टारगेट है, हम सबका कर्तव्य है, तो हमारी जो संविधान एक होना चाहिए और हम सभी भाई बहन सब इस कॉस्मिक ब्रदरहुड का, इस यूनिवर्सल परिवार की, इस यूनिवर्सल फैमिली की, इस विश्व परिवार की पिता परम पुरुष है। उस परम पुरुष की संतान हम सभी है। इसलिए हम सभी को एक टारगेट लेना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि यूनिवर्सलिज्म इज एवरीथिंग। विश्व परिवार हमारी लक्ष्य है। तो बाबा सब कुछ दिए हुए, सिर्फ हमें अपनी गुरु की कृपा से, अपनी बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक एक वातावरण में हम सभी हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा हमेशा बाबा देते रहते हैं। इसलिए हम मन में हमेशा एक ही बात को रखेंगे, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। बहुत सुंदर बाबा ने प्रभाव संगीत में बताएं। तो हमें कहीं रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। हमारी मंजिल, हमारी आराधन्य, हमारी सब कुछ कौन है? बाबा है। और ये जो न्यूटन ने एक वैज्ञानिक है, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक है न्यूटन ने अपनी बगीचे में, आम की बगीचे में, अपनी एप्पल की बगीचे में उन्होंने देखा ये कैसे ये एप्पल हमेशा नीचे क्यों गिरता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है। उनकी देखने की नज़र, उन्होंने देखी, व्यवहारिक ज्ञान उनको मिला है। व्यवहारिक ज्ञान में उन्होंने देखा नहीं, ये पृथ्वी में, ये भूमि में आकर्षण है। इसी आकर्षण के कारण वो जो सेब है वो बार बार नीचे ही गिरता है। तो वो जो है व्यवहारिक है, वो जो देखना है वही दर्शन है। तो वह व्यवहारिक ज्ञान में किसने दिया है? श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया है। और हमें समझना है, इसी समझकर इस पूरा पृथ्वी में जितनी भी उनकी सृष्टि जगत है उसको समझाना है। तो यही हमारी आज का मेन जो डिस्कशन है, आत्मा मोक्षार्थम जगत हितेचे, आत्मा की मोक्ष जगत की कल्याण, यही हमारी लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ साथ हमें सबको घर घर तक इस बात को पहुंचाना है। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। और जो भी सभी लोग देख रहे हो, आप सभी उस परमात्मा का सृष्टि है। इस सृष्टि जगत में हम सभी भाई बहन सभी मिलकर इसी बाबा के उद्देश्य को पूरा करेंगे। पूरा हमें भी करना है,
तो आपको भी हमारे साथ चलना है। तो नमस्कार।